आज अपने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के बारे में देखेंगे जो रिएक्शन दे रहे हैं कि एप्पल के बाद अब गूगल भी अपने ऑफिस शिफ्ट कर रही है इंडिया में। तो देरी ना करते हुए पहले अपने ये रिएक्शन देखते हैं, फिर अपने कमेंट्स देंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अनम शेख ऑफिशियल के साथ मैं हूं निम्र अहमद। नाजरीन, इंडिया ने फिर से एक बार चाइना को ठप्पा लगा दिया है, चाइना को तड़का लगा दिया गया है। अगर बात की जाए कि इस वक्त इंडिया ने ऐसी कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली है जो चाइना को पीछे छोड़ गई है, तो वो अचीवमेंट ये है कि अगर बात की जाए एप्पल की, तो एप्पल अपने बेसिस जो है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो चीन को छोड़कर, चीन के साथ कट ऑफ करके इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब आईफोन 14 की अगर बात की जाए तो आईफोन 14 की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो इस वक्त दिल दहला देने वाली न्यूज़ है, चीन से कट ऑफ कर लिया है गूगल ने और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर दी है। तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, एक सुपर पावर चाइना को छोड़कर इंडिया की जानिब शिफ्ट हो रही है, क्या वजह है उसकी जानते हैं लोगों से। मेरे साथ रहें। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शिराज है। आपका नाम? मिताब आफ्ताब। आपका नाम? एहसन। अच्छा एहसन, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि पहले एप्पल ने अपनी बेसिस शिफ्ट की चाइना से इंडिया, अब गूगल अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है, तो क्या आपको रीज़न लगती है इसके पीछे? एक्चुअली जो हमारी जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है वो सारा इस वक्त इंडिया से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया पे एंड हो रहा है, बिकॉज के सीईओज जो है वो इंडिया जो पोजीशन हाईजैक कर चुका है और इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री जस्ट नॉट इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइडली टेक्नोलॉजी के अंदर रिसोर्सेज भी हैं, जूनियर्स भी हैं, वो भी इंडिया दे रहा है। बिकॉज के हमारे इदारे, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वो स्किल ही नहीं है, उनको स्किल नहीं सिखाई जा रही, डिग्री इशू की जा रही है। हमारा डिग्री काउंट आईटी का बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसकी रीज़न ये है कि हमें स्किल पर काम करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं उन्हें प्रॉपर लैब्स और प्रॉपर जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको कंसिडर करना चाहिए कि ये हमें आगे लेके जा सकता है, या एक पर्सन जो है, एक रिसोर्स जो है जो हमसे डिग्री ले रहा है, उसकी स्किल उसको अप्रूव करवाएगी, उसका पीस ऑफ पेपर उसको कहीं पे भी अप्रूव नहीं करवा सकता। पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये है कि इंडिया के साथ, इंडिया शुरू से ही आईटी में हमसे आ गया है, लेकिन लास्ट अगर आप देखें कि हमने 2013-14 से हमने एक बूम लिया था आईटी में, हमने 16-17 तक अच्छा काम किया। उसके बाद फिर एक जो ग्लोबल ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की, फिर उसके बाद फेसबुक था, एक आईटी का बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, उसने डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट ब्रांड्स को ऑन करना शुरू किया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ उससे एक्वायर जब कर ली, उसके बाद मेजर इश्यूज़ ये आना शुरू हो गए कि हमारे पाकिस्तानीज़ जो थे मेन ऑफिस में, गूगल में और अदर कंपनीज़ में, सोनी में, इवन के हवावे में, जिनका मैं खुद एक्सपीरियंस रखता हूँ, जिन लोगों को जानता हूँ या कुछ कंपनीज़ के साथ खुद काम किया, काम कर रहे थे सिमंस में, सैमसंग में काम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानीज़ को साइड पे करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी वर्ड से, बिकॉज के दे वांट कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएं। लेकिन हमारे किंग्स एंड गुरुज वेरी शार्प हैं स्टूडेंट, जिन्होंने यहाँ पर बैठ के गूगल को भी सम टाइम हम बता चुके हैं कि हम कुछ हैं, हम इंडिया को भी बता चुके हैं हम कुछ हैं। रिसेंटली हमारे जो हमारे स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन के फ्लॉज और चीज़ें उनकी हाईलाइट की और उनको अप्रिसिएशन मिली। क्यों? क्योंकि वो उनका थिंकिंग लेवल उस तरह का नहीं था जो उन्होंने फेवरेटिज्म से लोग वहाँ तक बिठाए हुए थे। हमें निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्किल से जगह बना रहे हैं। बस इतना है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी वाले, वो कहते हैं कि हम पे हमारी स्किल्स और इंडिया की स्किल्स के बराबर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आज के दिन में जितने आईआईटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया से, और इंडिया आईटी में नंबर 1 है और टेक्नोलॉजी वाइज अब वो यूएसए को टक्कर दे रही है। तो इंडिया एक सॉफ्ट पावर है और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है इंडिया का। लोग बाग वहाँ पर अभी भी माइंडसेट जो है पुराने माइंडसेट के ख्याल रखते हैं कि इंडिया अपनी दोस्ती के कारण आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, ये ज़रा कमेंट्स में बोलिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।